मैं तो खुद अपलोड करता नहीं हूँ। क्वेश्चंस करते हैं थोड़ा, ठीक है, चलो और देखते हैं, ठीक है। सर आपका बोर्ड नहीं दिख रहा। ठीक है, हाँ सर। सर वो जो लोकस वाले क्वेश्चंस होते हैं ना, वो वाले कर सकते हैं। कर लेंगे, पहले करते हैं, देखते हैं। फाइंड दी कंडीशन if T1 T2 are ends of focal chords. क्या लगता है क्वेश्चन पढ़े क्या फील आती है? क्या करना है बताओ? वो दोनों पॉइंट्स लिखेंगे और फिर वो कर्व को सेटिस्फाई करेंगे। नहीं तो पॉइंट, T1 पॉइंट का क्या मतलब होता है? T1 उसका पैरामीटर है तो हाँ, पॉइंट क्या होगा? 81 81 स्क्वायर कॉमा 281 डी होगा। क्या हुआ? y स्क्वायर इक्वल टू 4bx लिखा है ना, तो अच्छा ठीक है, 4as कर लो। और दूसरा पॉइंट क्या होगा? 82 स्क्वायर कॉमा 282 ओके। और ये फोकल कॉर्ड है ना, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा? फोकस। A,0 2 कॉमा 0। अब इस कॉर्ड की इक्वेशन सीधा लिखने आता है, नहीं आता अभी भी? आते इस हैं। कॉर्ड का इक्वेशन लिख सकते हो? वैसे चाहो तो कोलिनियरिटी से भी कर सकते हैं, बट मैं चाहता हूं तुम कोनिस में कॉर्ड का इक्वेशन लिखो। लिख सकते हो कॉर्ड का इक्वेशन? देख सकते हाँ सर। कैसे बताओ? स्टार्ट कैसे करेंगे बोलो? पैरामेट्रिक लिख के पहले। यार ये तो दिक्कत है ना, फिर मैं वैसे ही करते जाऊंगा, फिर तुम क्या करोगे? 2ax + x1, ये क्या लिखा मैंने? टेंजेंट। हाँ सर, यहाँ से पैरामेट्रिक में टैंजेंट का इक्वेशन। पैरामेट्रिक में टेंजेंट। अब ये कॉर्ड में कैसे बदलेगा बताओ? T1 T1 plus plus T2 into Y. y is equal to 2x + 2A 2 T1 T2. T1 T2। देखो ना, फील लो ना, ये t² है, मतलब T1 T2 होगा, और ये T1 + T2 अगर सेम हो जाएंगे तो 2t बन जाएगा। 2 2 काटने के लिए कर दिया है, सही बात चमकती है। हाँ हाँ अब ये सर। कहाँ से पास कर रहा है? A, ए 0. कॉमा 0। तो डाल दो, क्या आ गया कंडीशन? T1 T2 = -1। -1। ये बात चमकती है? हाँ सर। यस। सॉल्व करो। कैसे प्रोसीड करोगे बताओ? पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन निकालेंगे AGMM से। बताओ बताओ कैसे करेंगे प्रोसीड? पहले और का कोऑर्डिनेट्स इक्वेशन लिखेंगे। क्या कोऑर्डिनेट्स है इसका? 81 स्क्वायर कॉमा 281। ये वाला 82 स्क्वायर 82. कॉमा 282। अभी बोलो। टैंजेंट। ये वाला पॉइंट चाहिए ना? X1 हाँ Y1 सर। मान लेंगे। x1 मान लेंगे, फिर फिर T = 0 से कॉर्ड का इक्वेशन लिखेंगे X1 Y1।
t इक्वल टू 0 से कॉर्ड का इक्वेशन लिखेंगे, COC का इक्वेशन लिखेंगे, है ना? हाँ सर तो x1 क्या हो हाँ, जाएगा सर। y1 इज इक्वल टू 2ax प्लस x1 2x 2x1 हाँ, और फिर कंपेयर इस- करेंगे इसकी किसके equation साथ? की, कॉर्ड की इक्वेशन t1 10.0 प्लस t2y इज इक्वल टू 2x प्लस 281 2a t1 t2 तो ये पॉइंट कितना आ गया? y1 x1 y1 Y1 कहा था ना, एहतियात करना होता है ना इसमें। तो ए क्या था? GMAM ना? हाँ सर हाँ, AT1 AT1 plus T2 तो बताया था ना, GMAM होता है, GMAM और Yes. फोकल सर। कॉर्ड के एंड पे है ना, तो T1 T2 का वैल्यू कितना होगा? -1 -1 -1 तो ये पॉइंट जो आ रहा है टेंजेंसी का पॉइंट कहाँ लाई कर रहा है? डायरेक्ट फिक्स। किस पे लाई कर रहा है बताओ? डायरेक्ट 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 इस पे। ये बात चमकती है? हाँ यस सर और ये क्लियर हाँ, है? सर। यस सर तो तुम एक इंटरेस्टिंग ज्योमेट्री देखना चाहते हो तो दिखाते हैं तुमको। ये पैराबोला है, ठीक है? हाँ सर और ये क्या है? डायरेक्ट्रिक्स ठीक है। तो यहाँ पर जो टेंजेंट है और यहाँ पर जो टेंजेंट है वो कहाँ मिले हैं? डायरेक्ट्रिक्स पे ना। हाँ सर तो इस टेंजेंट का स्लोप कितना है? इस टेंजेंट का स्लोप कितना होता है बताओ? मालूम है टेंजेंट स्लोप कितना होता है? 1/T1। अरे डिफरेंशिएट कर देख लो यार, 2a/2a_t1। अभी तक आप लोग यही फंसे हुए हैं। टेंजेंट स्लोप कितना है? 1/t1 है ना? हाँ सर हाँ, सर। और ये फोकल कॉर्ड है तो a, 0 A,0 T1 T2 कितना हो गया? -1 तो 1/T1 स्लोप है, 1/T2 स्लोप है, इसका मतलब टेंजेंट्स कैसे हो गए? 90 परपेंडिकुलर डिग्री पे परपेंडिकुलर, है ना? तो अगर फोकल कॉर्ड पे एज अ डायमीटर रख के एक मैं सर्कल बनाऊंगा तो डायरेक्ट्रिक्स को क्या करेगा? टच करेगा टच करेगा ना। क्यों टच कर रहा है? क्योंकि यहाँ पे क्या है? परपेंडिकुलर परपेंडिकुलर है। ये बात चमकती है? हाँ हाँ, सर सर। अरे हेलो। हाँ, सर। हाँ सर तो अगर ये P है, ये S है, ये Q है, ठीक है? नेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करो। प्रूव दैट 1/PS प्लस 1/SQ इज इक्वल टू 2/2 है। सॉल्व करो, खुद से सॉल्व कर देखो होता है क्या। अभी तुमको शीट के क्वेश्चन खुद से ही सॉल्व करने पड़ेंगे, समय देखिए, एक दिन में नहीं सीख पाओगे। तुमने शीट गो थ्रू किया? तुमको बॉक्सेस दिखे शीट में? हाँ सर हाँ, सर। सर लेकिन शीट में ऐसे एक्सपैंड करके दे दिया, मतलब एक जगह पैराबोला में पॉइंट एंड कर्व के बारे में बात किया, तो फिर एलिप्स के बारे में सीधा एलिप्स में बात किया, मतलब सब एक साथ जैसे आपने पढ़ाया वैसे नहीं दिया। हाँ, वो कोटाले बात ही नहीं मानते मेरी। मैं क्या करूं? मैं 50 बार बोला, उनको बात ही नहीं सुनते हैं। लोग कहते नहीं है सही है। वो तो बस बॉक्स डाल दिया, मैं तो उसी पे खुश हूँ। उन्होंने लिखा तो देखो ना, पेयर ऑफ टेंजेंट का लिखा तो है सबका, फिर ऐसे ही कॉर्ड ऑफ कॉन्टैक्ट का भी लिखा है। आगे लिखा है उन्होंने कॉर्ड ऑफ कॉन्टैक्ट का। देखो 12वां टॉपिक जो है कॉर्ड ऑफ कॉन्टैक्ट सबका एक साथ लिखा है उन्होंने। हाँ सर वैसे सब में नहीं लिखा है ना, वही कह रही हूँ। तो ठीक है। देखो करो हुआ क्या, देखो टाइम दो, होना चाहिए। कभी भी बस एक चीज याद रखनी होती है, किसी भी पॉइंट का कोनिक में अगर फोकस से डिस्टेंस निकालना है तो हमेशा क्या यूज करना चाहिए? बेसिक डेफिनेशन। क्या है डेफिनेशन? PS इक्वल S by PM is equal to E हाँ, तो PS इक्वल टू E टाइम्स P। पैराबोला में E क्या है? 1 है ना? 1 हाँ सर आपका PS क्या हो जाएगा? is equal to PM इक्वल टू PM। आप एक खुद से सॉल्व करिए जो लोग क्लास में बैठे हैं। तो 1/PS, PS की वैल्यू कितनी आएगी? टू ए T1 plus A PS की वैल्यू कितनी बोल रही है तू? PS की वैल्यू इक्वल टू PM है ना?
तो पीएम कितना होगा, x इक्वल टू माइनस ए, तो ये डिस्टेंस कितना होगा, नहीं निकाल पाते हो? A plus 81. हाँ, अगर ये कहाँ गया हर्ष खैरनार, नहीं निकाल पाता है अभी। कर पाता हूँ सर। ये अगर तेरा पॉइंट 81 स्क्वायर कॉमा 281 है, और ये तेरा फोकस है एस, और ये तेरा डायरेक्ट्रिक्स है, तो ये पीएम निकालने में कितने लोगों को दिक्कत आती है अभी भी? अच्छा, ये पॉइंट का कोऑर्डिनेट क्या होगा बताओ तो? -a, -A, 280. वो 280 0 नहीं होगा, 280 माइनस ए होगा। कॉमा 280 ना, 280 तो ये डिस्टेंस हाँ। कितना हो जाएगा? 81 डिस्टेंस प्लस ए। ए प्लस 81 स्क्वायर, चमकता है? हाँ सर। तो 1/PS प्लस 1/SQ क्या होगा? 1/A प्लस 81 81 स्क्वायर प्लस 1/, A plus 82. अब T1 D2 minus. ये फोकल कॉर्ड है ना, तो फोकल कॉर्ड में क्या होगा, T1 T2 -1 -1 -1, तो ये आ गया ना 1/A, इसको 2/2 लिख दिया। ये बात चमकती है? यस अरे ये क्लियर है क्या? हाँ sir. है हाँ जी? सर। Yes, sir. Prove that length of, नहीं, prove that part of tangent intercepted between curve and directrix subtends 90 at focus. सॉल्व करो। चलो सॉल्व करो। कुछ नहीं करना है, बिल्कुल बेसिक से करते रहो।
टाइम दे करो, 15 मिनट लगता है, 15 मिनट में करो पहला क्वेश्चन। Okay, we'll turn our attention to the LBW that was initially. Pretty clear as well. Yeah, I mean, he obviously thought he was in with a chance of maybe going over the top. I think India was very, very disappointed that forecast shows that it's going over the top. It actually looks like it's sitting quite comfortably. And they couldn't believe it. I think they thought they had their second. The emotion of the game, they need to get the big clears. As Sonny talks about, they wanted that wicket, was desperate to get that wicket. They felt like they had done the job. And in the initial replay, when they saw they were, yes, that's out, good, we've got our man. So the disappointment to try and deal with was hard. I think the emotion overflowed after that. Because they know they haven't got the man to deal with the pitches, the bounces. It gets a good stride in this. You have to over the tackle the ball when you worry about you don't go upstairs with this very big over the top. So with that stride, it was going to be close. Did you think we were going to go over the top? Very Russell's reaction afterwards suggests he didn't. But Hawker is obviously something around about decision making, bending bodies. Yes, it's important to make that point. Yeah. They get out and they do their level best with everything that they've got. They've got the cameras, they're involved in every decision that gets made. So I can understand the disappointment because you want that wicket, but maybe they've just gone over the top of it. What did you make of that? Well, because if you come on the near roll, I thought that he's not a very tall man.
in the knee roll of Janssen. You could argue that the ball would have gone over the top of the stump. Yes, the Hawkeye suggested that the ball was going to go over the top of the stumps. I thought that at best it would be, if it was not hitting the top of the middle stump, it would be clipping, which would mean that it would be the umpire's call, and the umpire's call would have been unfair. That is what I thought. Yes, he was forward. Yes, like I said. अरे हुआ क्या पहला वाला? हेलो, Yes, sir. अरे हुआ पहले, नहीं हुआ अभी तक, बताओ। बस 2 ही क्वेश्चन करना है, जब नहीं हुआ फिर क्या करना है बताओ। हो गया सर। हुआ? रुक जाओ यार, तुम तो क्लास में भी करते हो, यहाँ भी करते हो। विष्णु की आवाज है, किसकी आवाज है ये? सर विष्णु। अरे तुम कर ले दो बाकी लोग को यार, 2 मिनट को। क्या रे तुम्हारा ये आकृति हुआ? सर मुझे ये वाला मतलब क्वेश्चन समझा नहीं तो मैं सेकंड वाला कर रही थी। क्यों नहीं समझा, मतलब क्यों नहीं समझा बोलो। तो मुझे वो समझा नहीं, इंटरसेप्टेड का मतलब बिटवीन। इंटरसेप्टेड का मतलब नहीं आता? कौन से अंग्रेजी कहाँ पे पढ़ी थी? हिंदी स्कूल में पढ़ी आई हो क्या बचपन में? नहीं सर, मतलब मेरे को चमका ही नहीं, वो क्या पूछना चाह रहा है क्वेश्चन। चमकना क्यों है, सोचो ना क्या कहना चाह रहा है। ये एलिप्स है, हाँ सर। ये टेंजेंट है, ये डायरेक्ट्रिक्स है। डायरेक्टली। बताओ क्वेश्चन क्या कह रहा है। पार्ट ऑफ टेंजेंट इंटरसेप्टेड बिटवीन एलिप्स एंड डायरेक्ट्रिक्स, कहाँ पे है? एलिप्स और डायरेक्ट्रिक्स के बीच में टेंजेंट है कि नहीं है? हाँ सर है। कौन सा पार्ट? यहाँ से लेके डायरेक्ट्रिक्स को जहाँ तक इंटरसेक्ट करता है ना। हाँ। क्या प्रूव करना है कि ये चीज 90 डिग्री कर कहाँ पे? स्पेस सर। तो हम लोग को ये चीज क्या प्रूव करनी है? 90 ना, हाँ सर। चमका। हाँ सर चमका। ये तो क्लास में भी किया था हमने हाइपरबोला के लिए। करो, सॉल्व करो। 5वां वाला क्वेश्चन सॉल्व करो, तीनों के लिए सॉल्व करो। पैराबोला, एलिप्स, हाइपरबोला, तीनों के लिए करो। मैं कितना ही पढ़ा दूं, अंतर नहीं पढ़ने वाला, तो तुम लोग खुद से सॉल्व नहीं करोगे तो। चार्ज लगा दो मेरा फोन में प्लीज। अरे यार थर्ड फोन डिस्चार्ज हो जाएगा। करके देखो होता है क्या। भले एक क्वेश्चन करो, लेकिन करके जाओ एक क्वेश्चन तो कम से कम। इसमें मेरा फोन चार्ज लगा दो जल्दी से, अर्जेंट है, ऑफ हो जाएगा। हुआ क्या? सर बोलो। वो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ टेंजेंट एंड एलिप्स, उसको हाँ। पैरामेट्रिक मानना है कि उसको नॉर्मल x1 y1 मानना है, ये कैसे पता चलेगा? कहाँ पे? सर वो जो पॉइंट है ना, जो पॉइंट ऑफ टेंजेंसी है एलिप्स को, हाँ उसको
पैरामेट्रिक तुम मानो या पांचवें x1 पांचवें y1 मानो? पांचवें में कह रहे हो? हाँ मैं क्या बोला, हर क्वेश्चन में तुम पैरामेट्रिक करो ना यार, ये कंफ्यूजन क्यों करनी है कि हमको दोनों से करना है? हर क्वेश्चन को पैरामेट्रिक से करो, क्या दिक्कत है? नहीं हाँ ठीक है, आंख बंद करके हर क्वेश्चन पैरामेट्रिक से करो। हाँ सर। करो, सॉल्व करो। क्या हुआ आकांक्षा? कर रही हूँ सर। ठीक, करो, कोई दिक्कत नहीं है, करो। सर वो 90 डिग्री फोकस पे सबटेंड करा, मतलब वो फोकस के साथ 90 डिग्री पे, मतलब उसकी लाइन बन रही, ऐसा है क्या? हाँ, जो दो ग्रीन लाइन बनाई है उसके बीच में 90 है। अच्छा हाँ, अभी समझ। जो लोग क्लास में बैठे हैं ना, सब लोग का पहले तो माइक खोल दो। सबका माइक खोलना चाहिए, ठीक है? तो मैं क्लास से बाहर निकाल दूंगा। हर्षल, संस्कार, श्रेय। आवाज आ रही है? किसकी आवाज आ रही है? अरे घरों में लोग सोए नहीं है क्या? ये जिसके यहाँ से आवाज आ रही हो तो म्यूट कर लो खुद को। अरे बहुत डरावनी आवाज आ रही है यार, पानी गिरने की आवाज आ रही है, टप टप टप। कौन है? शिट यार, ओ भाई मैं सो ही नहीं पाऊंगा रात में। और किसके यहाँ से आवाज आ रही है इतनी खतरनाक?
ये सब म्यूट करो पहले, फिर देखते हैं। हाँ अब खोलो, आकृति खोलो। हाँ सर खोला। राहुल खोलो। हाँ सर। हर्ष खोलो। केतकी खोलो। फिर आकांक्षा खोलो। आरना खोल। अच्युत तिवारी खोलो। गीत पारिक। हर्षल खोलो। हर्षल तेरे से आवाज है, तू बंद कर। हाँ अब बाकी सब लोग खोल लो। नहीं 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 नहीं, अरे यार भाई, नहीं आवाज हर्षल खोल रहा हूँ, इसमें टाइम पास नहीं करते जाऊंगा मैं। ठीक है यार, जिसकी आवाज आ रही है तुमको पता ही है किसकी आवाज आ रही है, खुद बंद कटा दो यार। अरे बताओ पांच वाले में कैसे करेंगे, बोलो कैसे स्टार्ट करें? स्टार्ट हुआ ना नहीं हुआ? हो हाँ गया सर हो तो। गया। बाकी सब लोग बताओ यार, सब लोग करना है। देखो 2 ही क्वेश्चन करेंगे अपन, ठीक है, लेकिन अच्छे से करके जाते हैं ना अपन। इसको भी एलिप्स के लिए रिपीट करो। हुआ क्या? 6 वाला हुआ? सॉरी 5 वाला हुआ नहीं हुआ? 5th हुआ सर। 5th हो गया सर। तीनों के लिए हो किया, गया। एलिप्स के लिए, हाइपरबोला के लिए, पैराबोला के लिए, तीनों के लिए किया? एलिप्स के लिए ही किया, अभी 6th तीनों के लिए वाला करो। स्टार्ट करती हूँ। अच्छा तुम्हारा हुआ क्या नाम है, आकृति? 5वां हुआ? नहीं सर अभी मैं कर रही हूँ। क्या कैसे अप्रोच कर रही है 5वें में, क्या किया बता? सर मतलब मैंने हाँ मैंने क्या, आगे बोल। फिगर बनाने से ज्यादा मैंने कुछ किया नहीं है मतलब। तुम सही में डम हो क्या फिर? तू डम है क्या? पता नहीं सर, मुझे चमक नहीं रहा अभी। क्या है चमक रहा बता? तेरे को ये एंगल 90 प्रूव करना है, इसमें क्या समस्या है बता? तू ये पॉइंट लिख सकती है? हाँ सर, एक और क्या होगा बोल? भी साइन थी। तूने ये पॉइंट भी नहीं लिखा? नहीं लिखा। अच्छा, और ये लाइन जो है ये लिख सकती है? हाँ A/E तो ये तेरा पॉइंट आया कि नहीं आया? सर A, तो A/E तो लिखा, दूसरा दूसरा कैसे बन रहा है वो पॉइंट, किसके इंटरसेक्शन से बन रहा है? अच्छा हाँ वो टेंजेंट के उससे लिख सकते। तो बताओ कितना आ रहा है पॉइंट ये? एक सेकंड सर मैं करके देखती हूँ। करके देखना, क्या हो तो हिम्मत क्यों हार जाती है, तुरंत करना। एक ही कुछ 2 क्वेश्चन करना है आधे घंटे में, कोई दिक्कत नहीं है। यही 2 करेंगे अपन, चिंता मत करो, तुम सॉल्व तो करो, पूछो तो मुझसे कम से कम यार। करते हैं। चलो करो, मैं बैठा हूँ साथ में, चलो करो। क्या है पॉइंट बताओ? आकृति पॉइंट कितना सर है? निकाल रही हूँ, एक सेकंड। कितना टाइम को लग रहा है? टेंजेंट का इक्वेशन सिंपलीफाई क्यों कर रही है? जो आया सीधा बोल ना।
तू टेंजेंट का इक्वेशन लिख पाई कि नहीं लिख पाई? नहीं सर, टेंजेंट का तो लिखा। तो फिर तू पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन नहीं निकाल पा रही है। नहीं निकाल रही हूँ, बस कैलकुलेट करो। एक sin थीटा प्लस 1 वो तो लिखा, उसके बाद x की वैल्यू a बाई ई भी डाली अभी। डाल दो ये भाई, फिर क्या अभी क्या सर निकाल रही हूँ, एक सेकेंड। निकालना, क्या मैसेज में नहीं आ रहा। 1 माइनस कॉस थीटा बाई ई इंटू बी बाई साइन थीटा, इसमें क्या करना है मुझे पता नहीं चल रहा। हाँ, वो आपने लिख दिया पूरा सिंप्लीफाई करके मैंने लिख। कौन कह रहा है सिंप्लाई करने को? अभी इसके बाद क्या करेंगे बताओ? हाँ बोलो, अभी क्या करें? इसको 90 प्रूव करना है। 90 कैसे प्रूव किया जाता है? सर ये पॉइंट जो ए कॉमा 0 है, इससे मतलब दोनों का स्लोप लिख लेंगे, लिखो दोनों स्लोप, करो पॉइंट के टर्म करो, में, और फिर सही है, करो कर। बाकी तुम लोग का और लोगों का आ रहा है? हाँ सर, हो गया 5th में। तानिया तेरा आया क्या बेटा? तानिया आवाज आ रही है? तानिया बेटा आया तुम्हारा? नहीं आया? हेलो हाँ सर। तानिया पाठक, हाँ सर, हो गया था मेरा, हो गया था। हो गया है। श्रुति हाँ सर। हो गया है तेरा? नहीं हो रहा है? नहीं हो रहा है। नहीं हो रहा है। अभी तो जो किया उतना क्लियर है? अभी वही फंसी हुई है, अभी इसकी आई भी फंसी हुई है। यहाँ तक क्लियर है? नहीं नहीं, हाँ यहाँ तक क्लियर है। तो स्लोप नहीं लिख पा रही है? नहीं स्लोप क्या होता है? स्लोप मालूम है नहीं मालूम है? मालूम है। बताओ स्लोप ऑफ पीएस कितना है? पीएस का स्लोप कितना है बताओ? बी साइन थीटा। बी साइन थीटा माइनस 0 अपॉन, हाँ सर समझ गया। क्या समझ गया? ए कॉस थीटा माइनस ए, ए। ये किसका स्लोप है? पीएस का ना? हाँ वैसे तू वही है ना जो उस दिन आई थी, जो ऑफलाइन क्लास में एक दिन आई थी, बैठी थी ना, तो उसके बगल में आकृति के बगल में है ना? हाँ तू पनवेल पे ही है ना? हाँ। स्लोप ऑफ एस क्यू कितना होगा? बी अपॉन साइन थीटा 1 माइनस कॉस थीटा अपॉन ई माइनस 0 भाई ए अपॉन ई माइनस, ए माइनस ए कितना आ गया? हाँ तो ये क्या लिखा है? बी इंटू ई माइनस कॉस थीटा हाँ। बाई ई साइन थीटा। तो अभी क्लास में बैठी थे तो बैठी है, तो फिर सीखेगी ना, फिर क्या बैठी है फिर? नहीं सर, कर रही थी, वही कर रही थी। क्या कर रही है बेटा? ई कट गया हाँ तो ये स्लोप आ गया। अभी दोनों का स्लोप का प्रोडक्ट कर पाए नहीं कर पाए अभी तक? कहाँ गई है आकृति? दबास सर कर रही हूँ अभी। अभी भी कर रही है। तो चीजों को ओवर सिंप्लीफाई करने के चक्कर में फंस रही है, बात ध्यान रखना। हमारा हो गया खैरनार? हाँ सर, कब का हो गया? मैं हाइपरबोला के लिए लास्ट स्टेप पे हूँ। 1 माइनस ई स्क्वायर इंटू ए। ठीक है, ये और ये कट गया आकृति, साइन और साइन कट गया। हाँ क्या सर, लिखा है? और ये बी माइनस साइन भी स्क्वायर। आ गया बाई ए स्क्वायर इंटू 1 माइनस ई स्क्वायर। ये क्या हो गया? -1 ना? हाँ सर। मतलब क्या हो गया प्रूफ?
मतलब दोनों का जो स्लोप है वो 90 डिग्री पे इंटरसेक्ट करता है। मतलब दोनों के स्लोप का डिफरेंस 90 डिग्री है। दोनों के स्लोप का प्रोडक्ट, इतना डर क्यों जाती है? दोनों के स्लोप का प्रोडक्ट -1 है, इसका मतलब दोनों m1 m2 इज 90। इक्वल टू -1 है, तो वो दोनों हाँ, 90 पे इंटरसेक्ट करेंगे। इतना क्लियर है? हाँ सर। इसी की इसको रिपीट करो पैराबोला हाइपरबोला के लिए, सेम क्वेश्चन को सर करती हूँ। कर जरा। अब बैठे मत रहना, करना। हाँ सर। ये टफ था क्या? बता, टफ था? नहीं सर, टफ तो नहीं था, बट एकदम से नहीं तो इसमें बता, इसमें कौन सा कंसेप्ट तुझे नहीं आता है? ठीक है, बाकी सब लोग जो पिछला पेज पे क्वेश्चन थे, इसमें भी 3 क्वेश्चन है। हेलो, हाँ सर। इसमें भी 3 क्वेश्चन है और इसमें भी 3 क्वेश्चन, एज ए होल 6 क्वेश्चन सॉल्व करिए। करके देखो, करके देखो, 5 बाकी तीनों के लिए करो, नहीं बनता है पूछो। श्रुति, श्रुति, हाँ सर। टाइम कितना हो रहा है अभी? 11:34 मेरा। 11:30। अगर 11:30 पे तू पढ़ने आई है तो डाउट पूछेगी ना कि बस ऐसे ही आदत पड़ गई है तुम लोग को लैपटॉप के सामने बैठने की। अगर अभी आई हो तो अब तो पूछने के लिए आई हो, तो छोटी क्लास है, इसमें तो डाउट पूछ सकते हैं ना सब लोग। मैं तो चाहता था सब लोग खुद को अनम्यूट करके रखें, बट तो कोई तो एक बदतमीज है जिसकी आवाज आ रही हो, बता नहीं रहा कौन है। हर्षल कर लगा मुझे, बट हर्षल नहीं था, वो किसी और की आवाज आ रही थी। एक बार सब लोग फिर से खुद को अनम्यूट करिए। किसी की आवाज है यार, बता नहीं रहा कौन है, पता नहीं चल रहा मुझे। नहीं हर्षल क्या नहीं है, कोई और है। संस्कार म्यूट कर खुद को। तानिया म्यूट करो खुद को। आरना खुद को अनम्यूट करना। ठीक है। देखो मुझे मालूम चल गया कौन था, ठीक है, और मैं फोन करके सुनाऊंगा उस बच्चे को क्लास के बाद, ठीक है। एनीवेज, हाँ आरना बना क्या बेटा? आरना बना?
आरना बाफना बना क्या तुम्हारा? बच्चों को आवाज ही नहीं आती लगता है, मतलब तुम। हेलो आरना, क्लास में है क्या? हर्ष, हर्ष कौन है ये? हर्ष सलगांवकर है? सर 20171 वो मैं हूँ। हाँ तो कौन है तू? अच्छा हर्ष खैरनार। वर्मा। हाँ 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 हाँ, ठीक है ठीक है। राहुल तेरा बन गया? हाँ सर, फिफ्थ सिक्स्थ वाले का पैराबोला के लिए हो गया है। केतकी तुम्हारा? मतलब बच्चे रात में 11:30 में पढ़ने बैठे हुए हैं और वहां बात नहीं कर रहे हैं, मतलब अजीब ही स्थिति है। केतकी, हेलो, हाँ सर। बना क्या तेरा? हाँ सर, हाइपरबोला वाला कर रही हूँ फिफ्थ में। कर। विष्णु तेरा हो गया ना 5 और 6? हाँ सर हो गई। तो जा कुछ पढ़ना भाई। सर पढ़ी तो क्या- है। ठीक है। सर मतलब सॉल्व एग्जाम्पल्स पर। हाँ चल ठीक चलेगा। है। आकृति हुआ 5वां? सर कर रही हूँ, मतलब वो मल्टीप्लाई कर रही हूँ लास्ट का। किसके लिए कर रही है? हाइपरबोला की पैराबोला पहले? हाइपरबोला के लिए। ठीक है कर। क्या हुआ? क्या हो गया? अरे हेलो पापा, उठिए। आया क्या 5वां? अजूबा जिसका नहीं आया वो नहीं पूछोगे तो फायदा नहीं है। हाँ सर, सिक्स्थ वाला भी हुआ। आकृति हुआ बेटा 5वां? हाँ सर हो गया, लास्ट हाइपरबोला वाला हो गया, अभी पैराबोला वाला। पैराबोला करो।
मैं मोबाइल देना, मेरा मोबाइल काम है। अरे हो गया, बैठे रहेंगे रात भर क्या ऐसे ही? फ्राइडे है ना, लास्ट फ्राइडे को क्या है? कल फ्राइडे है ना? हाँ सर। 4 से 9, ठीक है, ओके। हम्म। कल तुम लोग की 2 फिजिक्स है क्या? नहीं, कल 2 केमिस्ट्री है, क्या है कल? केमिस्ट्री है सर। हाँ 2 केमिस्ट्री है ना, कितने बजे से है? 4 बजे से है क्या? नहीं सर, कल केमिस्ट्री का एक ही लेक्चर है 6 से 8। अच्छा, उसके पहले दूसरे बैच का, ठीक है, ठीक। सर हो गया पैराबोला वाला। वाला हो गया, ठीक है। बाकी किसी का हुआ? पैराबोला हो गया सबका? हाँ सर। हाँ सर। ठीक है, देखो मैं बस बैठा रहूंगा आपके साथ यार, मैं नहीं सॉल्व कर रहा हूँ, आपके साथ हेल्प करने के लिए बैठा हूँ मैं। वापस से पूरा खाना खिलाऊंगा, फायदा नहीं होगा आपको। 6th वाला करो जरा। सिक्स वाले में तो पैराबोला के लिए अभी किया ना? हाँ सर। हाँ हाइपरबोला सर। के लिए कैसे करेंगे बताओ? चलो करने दो, कैसे करोगे हाइपरबोला के लिए, बताओ तो आकृति। सर मत हो हाइपरबोला जाता, में पहले हम चलो पहले एलिप्स के लिए कर लेते हैं। ellipse क्या करना होगा बता? ये फोकल कॉर्ड है, हमें क्या प्रूव करना है? इस यहाँ पे जो टेंजेंट है वो कहाँ मिल रहा है? डायरेक्ट्रिक्स पे मिल रहा है। कैसे स्टार्ट करोगी बताओ? तो पहले इसके हम पैरामीट्रिक पॉइंट्स लिख लेंगे। सीधा x1 y1 ले लें? हाँ सर। और उससे t इज इक्वल टू 0 से कॉर्ड की इक्वेशन लिखेंगे। t इक्वल टू 0 से कॉर्ड का इक्वेशन लिख दो, क्या आता है? x x1 by a square plus y y1 by b square is equal to 1। और ये फोकल कॉर्ड है ना, हाँ सर। कहाँ से पास कर रहा है? एक a कॉमा 0 से। है ना? हाँ सर।
तो क्या आ गया, x1 का वैल्यू A1 क्या प्रूव हो गया? कि x1 AY E पे लाई करता है तो तुम अभी डायरेक्ट भी अभी भी तुम शीट बनाई हो कि नहीं बनाई हो कोर्स का? कोनिक्स का। हाँ हाँ सर मैंने A B किया पूरा और C भी मतलब C पूरा नहीं हुआ, C के 3 ही क्वेश्चन हुए। ठीक है, सॉल्व क्वेश्चन अभी स्टार्ट किया देखना। हाँ सर सॉल्व नहीं सॉल्व भी देखना, हाँ सॉल्व देखती रहो, सॉल्व जो क्वेश्चन शीट में है ना वो देखते रहो तो फील आएगी। ये बात मतलब चमकती है। सॉल्व क्वेश्चन मैंने आज सॉल्व किए थे लेकिन सारे नहीं हो पाए थे, मतलब सिर्फ 30 तक ही सॉल्व हो पाए। अरे कुछ करना ही नहीं है, तुम देरी तो ऐसा मत करो ना, दिन का 6, एक दिन का 6 करो बस। 50 कितने 60 है ना सॉल्व क्वेश्चन, एक दिन का 10 हाँ करो, सर 6 दिन में होगा। डेली का 10 करो बस। ठीक है सर। ये बात चमकती है। हाँ सर। अरे बाकी लोग का 6 हो गया, हाँ सर। 6 में सब में सेम तरीके से कर लेंगे ना। क्लियर है क्या 6 वाला कैसे करना है? हाँ सर, हाँ सर। हाँ सर ये क्लियर एक तरीका है ना? हाँ सर। चलो एक और बताओ तो। पैराबोला में GM को मैं AM लिख के भी कर सकते हैं। तो वो सेम ही चीज होता है ना, अंतर नहीं पड़ता। इफ नॉर्मल, ये क्वेश्चन लास्ट करो, एट t on xy equal to c square, meet curve again at t1, find condition। क्वेश्चन क्लियर है क्या करना है? हाँ सर। हाँ क्या सर। कर्व, पहला स्टेप क्या करोगे, एक्सिस, फिर क्या करोगे बोलो? सर पैरामेट्रिक पॉइंट पैरामेट्रिक। क्या होगा पैरामेट्रिक पॉइंट? जब टी पॉइंट बोलते हो तो क्या मतलब होता है? T/C और T। सी टी और सी बाई टी, है ना? हाँ सर। अब क्वेश्चन क्या कह रहा है, यहाँ पे क्या बना हो, एक नॉर्मल जो उसको इंटरसेक्ट करता है दूसरे कहाँ पे कर रहा है? कर्व पे फिर से कर रहा है। T1 पॉइंट पे। तो T1 पॉइंट कैसे लिखोगे? CT1, C/T1। ये फिगर का काम खत्म हो गया है ना। अब अप्रोच कैसे करोगे बताओ, सॉल्व कैसे करोगे बोलो? फिर नॉर्मल का ऐसा इक्वेशन लिखेंगे जो दोनों को सेटिस्फाई करे। नॉर्मल का इक्वेशन कहाँ पर लिखोगी? सर मतलब टैंजेंट का इक्वेशन लिखने के बाद नॉर्मल का एक जो कॉमन इक्वेशन होता है उससे दोनों को नॉर्मल, सेटिस्फाई। तुम भाई यहीं पे गलत बोल रही हो। नॉर्मल का इक्वेशन तो किसी पॉइंट पे लिखोगी ना। हाँ सर। किस पॉइंट पे नॉर्मल इक्वेशन लिखोगी? CD, C/T ठीक है ना। हाँ सीटी। ये जो ऑब्वियस चीजें है ना, इसको बोलने में तुम झिझक रही हो, पता है? ये ऑब्वियस है ना, सीटी कॉमा सी बाई टी पे नॉर्मल लिखो सर, है ना? हाँ सर। अब उसके बाद और उसके बाद उसे हम CT1, C/T1 से हम उसको सेटिस्फाई बस कराएंगे। सॉल्व करो, बढ़िया सॉल्व करो। ये जो ऑब्वियस था ना सीटी कॉमा सी बाई टी, यही प्रॉब्लम है, इस पर ये चीज नहीं कर पा रही है तू अटैक। सब लोग सॉल्व करिए, देखिए आंसर क्या आता है, बताओ तो। तानिया बताएगी, तानिया क्लास में अभी तक है तो। तानिया बताओ आंसर कितना आता है? हाँ सर, बस एक मिनट। बता बेटा।
हाँ हेलो, मैं क्या बताऊँ सर, मैं खुद मेरे घर में 2 लोग कोविड हुआ है, क्या बताऊँ इसमें। कितनी खुशी की बात है। हाँ आया क्या, रिलेशन क्या है बता। सर टी क्यूब T1 इज इक्वल टू -1 और बस ये था इक्वेशन था, तो दूसरा तो 17 जाएगा ये तो। t³ T1 इक्वल्स टू -1। हाँ सही है। बाकी लोग हुआ क्या किसी का? हाँ सर। हाँ सर। अरे दबास तुम्हारा हुआ? हाँ सर इक्वेशन आ गया, बस एक लास्ट तुम बहुत स्लो क्यों कर रही हो यार, तुम इतने अंडर कॉन्फिडेंट क्यों हो? तुम कैसे स्टार्ट करती हो समझ में नहीं आता है। अरे वहां चुप करा यार। सर मैंने इक्वेशन निकाल लिया, बस लास्ट का क्या बचा है क्वेश्चन तुम्हारा? T1 x स्क्वायर y1 T प्लस, क्यूब। हाँ तुम कैसे निकाली क्वेश्चन बताना जरा मुझे। सर पहले नॉर्मल का लिखा मैंने टेंजेंट। नॉर्मल कैसे लिखा तुमने? सर नॉर्मल के लिए मैंने डायरेक्टली स्लोप को इन्वर्स कर दिया। इक्वल टू सी स्क्वायर, यही लिखा ना। फिर क्या होगा, x बाई टी प्लस मैंने टी। क्या बोल रही है भाई? सर मैं लास्ट फाइनल बोल दूं जो मैंने निकाला है नॉर्मल का। हाँ तो इतना तो मैं वो समझ गया, तुमने सही निकाला है। और इतना टाइम कैसे, जो चीज का आंसर निकालता इतना बहुत टाइम लगे। तुम इसी प्रोसेस से निकालनी है ना, जैसे मैंने सिखाया है। हाँ सर जैसे X, मैंने आपको बोला वैसे ही निकाला। नहीं जैसे तुमने बोला वैसे नहीं निकाला, जैसे मैंने बोला वैसे तुमने निकाला है ना। हाँ वही। तुम यही कह रही हो ना हाँ सर। यार। फिर इतना टाइम कैसे लग रहा है, मतलब बड़ा शॉकिंग है ये तो। 2c अभी स्क्वायर। नॉर्मल किया, tx माइनस वाई बाई टी इज इक्वल टू सी टी स्क्वायर माइनस सी बाई टी। ये तो करने में कितना लगा मुझे समय? सर वो 2c स्क्वायर। क्या हुआ? हाँ 2c हाँ स्क्वायर। हाँ 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 ठीक है उसे। हाँ ठीक है ना, मतलब अपने को एनिवे यहाँ पे अंतर नहीं पड़ता ना।
तुम मुझसे हाँ, सही सर। कह रहे हो, गलती तो मेरी थी हाँ वैसे। सर। तो आकृति ये तो 30 सेकंड लगा ना बेटा मुझे लिखने में। सर मैंने एक्चुअली इसको डिफरेंशिएट किया और फिर मैंने कोनिक्स नॉर्मल में, कोनिक्स में मत कर बेटा, कोनिक्स में मत कर, कोनिक्स में मत कर। डिफरेंशिएट भी करेगी तो मेरे को ज्यादा टाइम नहीं, ज्यादा समय नहीं लगेगा मेरे को। -1/t² इंटू एक्स, और फिर तो फटाक से मैं सॉल्व भी कर दूंगा, x माइनस सी टी, ये आ गया नॉर्मल। अब इसमें पुट कर दो ये पॉइंट सीधा। हाँ सर पुट कर दिया मतलब लास्ट का, लेकिन मुझे क्यूबिक में इक्वेशन सॉल्व करने नहीं आ रहा था। अरे क्यूबिक में क्वेश्चन ही नहीं बनी है बहन। c/t1 माइनस c/t इज इक्वल टू -1/t², और यहाँ पे क्या पागलपन तेरा चल रहा है बेटा। ये c/t1 हुआ, c कट गया ना बेटा, तो क्यूबिक सॉल्व करने को जा रही है, एलसीएम लेना है यहाँ पे। t माइनस t1/t1t है ना, इज इक्वल टू, ये तो मैं टेंजेंट लिख दिया, नॉर्मल टू t² होगा ना ऊपर में, ये t², और यहाँ पे t1 माइनस t2, ये -1 आ गया ना, सीधा आ गया वैल्यू, चमका गया। हाँ सर समझा। एक बात ध्यान दो, सुनो, जितने भी डेरिवेशन है ना, पहले t इक्वल टू 0 से स्टार्ट करके चारों के लिए बार बार पहले कॉन्फिडेंटली लिखो। जैसे मैं बिना डरे हुए लिखता हूँ ना ये चीज, ये पहले लिखो कोनिक्स के लिए, उसके ना आगे नहीं बढ़ पाओगी। ये बात चमकती है, मैं हाँ कितना सर। भी कराऊंगा फायदा नहीं करेगा। ये चीज क्लियर है क्या सभी को? हाँ सर। चलो भाई ठीक है, जाओ। अरे डिस्कस कर,